प्रेगनेंसी में विटामिन्स की कमी, प्रोटीन की कमी होना बहुत आम बात है, स्पेशली इंडिया में, या स्पेशली हम अगर बात करें बिहार में। तो इस चीज़ को हम कैसे पहचानें और इसका क्या विकल्प है, उसके बारे में समझने के लिए आज मैं डॉक्टर शारिका रॉय, शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग से आपके सामने थोड़े चर्चा इस विषय पे हम करने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत हाई डिमांड सिचुएशन होता है एक औरत के लिए। ये शरीर जो मिला है हम लोगों का जो हार्ट, लिवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब उस पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को मिला है कि एक इंसान का शरीर वो चला सके। प्रेगनेंसी ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे दो जीव एक जो पेट में पल रहा है वो, और वो औरत अपने खुद ब खुद अपना जो जीवित है, उन दोनों का संचलन उसको करना होगा। उसके हार्ट को, उसके किडनी को, उसके ब्लड को, दो लोगों को फीड करना है। मतलब जो आमदनी मान लीजिए एक घर में आ रही है और एक इंसान के लिए पर्याप्त है, फिर एक और जब व्यक्ति उस परिवार में अगर आता है और उसका जो खर्च जो बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा पॉकेट को तंग करता है, थोड़ा से क्राइसिस आ सकते हैं। उसी तरह से जब एक जीव एक शरीर में आता है, प्रवेश करता है औरत के, तो उसका शरीर को अगर वो पहले से वेल न्यूट्रिशन नहीं उसको मिला हो और विटामिन्स की कमी या प्रोटीन्स की कमी है, तो उसको बहुत तरह की दिक्कतें खुद ब खुद उसको भी होंगी और उसके पेट के अंदर पलते हुए बच्चे को भी होंगी। इसीलिए हेल्थ का, गर्ल्स का केयर करना, बॉयज़ का भी करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट गर्ल्स का हेल्थ का केयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो जन्म देने वाली है। उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, माइंड स्वस्थ रहेगा, तो एक स्वस्थ शरीर के बच्चे को जन्म देगी। विटामिन डी की कमी, मल्टीविटामिन्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी प्रेग्नेंट औरतों में होना बहुत मामूली बात है, और आमतौर से हम लोग अपने ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स को आए दिन देखते हैं। हम लोगों का जो खान पीन है, हम लोग ज़्यादा रोटी, ज़्यादा चावल और कम सब्जी और कम दाल खाते हैं। उसका एकदम रिवर्स होना चाहिए। इनफैक्ट चावल और रोटी आपके खाने में एक ज़रूरी हिस्सा है भी नहीं। आपके खाने में ज़्यादा दाल, ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए। बिहार में तो इतना अच्छा खेती होता है, यहाँ पे तो सब्जियों की कमी नहीं है, परंतु सब कोई नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। और कोई बैंगन नहीं खाना चाहता है, कोई करेला नहीं खाना चाहता है, कद्दू नहीं खाना चाहता है। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं, समहाउ कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो बहुत स्वादहीन होती हैं और मन को भाती नहीं है। और जो चीज़ें हम लोग के सेहत, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मन को भाती हैं और ज़बान को भी वही चीज़ें स्वादिष्ट रखती हैं। तो यही कंट्रोल हम लोगों को सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि जहाँ पे बहुत चीज़ें बहुत दिख रही हैं कि स्वादिष्ट हैं और पसंद है, जैसे कि फास्ट फूड, उससे हम लोग को अपने मन को हटा के अपने बच्चों को, अपने गर्भवती महिलाओं को, स्पेशली गर्ल्स, यंग गर्ल्स को हेल्दी फूड और हेल्दी फूड हैबिट्स का आदत बचपन से ही हम लोगों को डालना चाहिए। दवाइयाँ इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि आपका घर का खाना का डाइट कैसा है, कितना शुद्ध है, कितना आप फास्ट फूड खा रही है, कितना घर का बना हुआ खा रही है, बाजार का ज़्यादा खा रही है। आजकल जोमेटो और स्विगी के बाद हमको लगता है कि मम्मी का किचन ही बंद हो गया है। अधिकांश लोग अब बाहरी खाना खाना चाहते हैं। इसलिए जितना आप नेचर से अपने आप को दूर कीजिएगा, उतना आप डॉक्टर की गोदी में गिरते चले जाइएगा और उतनी दवाइयों के चक्कर में आप पड़िएगा। इसीलिए लेट्स रिकनेक्ट आवरसेल्व्स टू नेचर, अपने नेचुरल फूड और गुड हैबिट्स को हम लोग डेवलप करें, और उतना ही हम लोग अपने आप को दवाइयों से दूर रख सकते हैं।